वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। थोड़ा सा लेट हो गया, इट्स 8:30 ऑन अ संडे, बट आई एम श्योर कि हम लोग सब एक साथ मिलके संडे रात को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे, मार्केट के बारे में, राइट। सो निफ्टी से शुरुआत करेंगे हम लोग। ऑब्वियसली दैट्स हाउ इट गोज। निफ्टी, बैंक निफ्टी, टॉप स्टॉक्स। फर्स्ट वी लुक एट द नंबर्स, देन वी लुक एट द चार्ट्स। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दैट निफ्टी हैज गिवन अप 17,200 का लेवल। हम लोग ने एक्चुअली थर्सडे को देखा था कि 17,100 का थोड़ा सा अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया था, और अब वो बस 50 पॉइंट्स दूर आ गया है, विच बेसिकली मीन्स दैट आई थिंक मंडे को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा इन टर्म्स ऑफ क्या वो 17,100 होल्ड कर पाएगा कि नहीं। लो एज ऑफ नाउ हैज बीन वेरी वेल रिस्ट्रिक्टेड, आई से, क्योंकि सिर्फ 1776 का लो बना है नाउ। आई फील वी कुड हैव सीन अ लो दैट वाज मच वर्स अगर मार्केट को रियली बेयर्स के कंट्रोल में जाना था या बुल्स वर नॉट स्ट्रांग इनफ. So I think that's not really a very bad sign. We can see the range overall was around 220 points, which is I think fair. अगर हम लोग बात करें कि यू नो ओवरऑल मार्केट के टर्म्स में कैसे प्लेस्ड है, सो हियर ब्रॉड मार्केट में हम लोग देख सकते हैं दैट इट्स ऑनेस्टली एवरेज। मिड्स और स्मॉल्स ने भी उतना कुछ खास किया नहीं है, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली हम लोग देख रहे हैं कि विक्स इज डाउन 2%, सो विक्स इज वंस अगेन बिलो 24. वी कैन सी इट्स डाउन बाय 0.5. और अगर पूरा सेक्टर देखें, then this is what it looks like. So again, not much here to be honest. हम लोग देख रहे हैं healthcare क्या, realty is doing a little good, and we can see a few others are here and there. No one is actually standing out. No one is actually looking कि एकदम ही खराब है, तो कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत खराब है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी टॉप 10 की, देन दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। अगेन ऑनेस्टली नथिंग दैट गुड। हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ टॉप 2 स्टॉक्स ने 1% से ज्यादा मूवमेंट की थी, बाकी सब इवन 1% नहीं कर पाए थे। और अगर लूजर्स में देखें, देन वी कैन सी इट्स देयर, ऑब्वियसली थोड़ा सा लूजर्स का प्रेशर है, बट अगेन उतना कुछ खराब नहीं है सिचुएशन। सो आई फील व्हाट माइट बी हैपनिंग राइट नाउ, और ये थोड़ा सा वेरी वेरी अनरिलेटेड एग्जाम्पल आपको लगेगा, बट आई एम नॉट श्योर इफ वी आर ऑल फेमिलियर विद हाउ कार्स वर्क। आई एम श्योर वी ऑल आर, बट लाइक स्पेसिफिक टर्म्स में, तो जब भी आप समझो एक्सेलरेटर बहुत देते हो, एंड लेट्स से द रोड इज वेरी वेट और लेट्स से द रोड इज वेरी ऑयली, तो गाड़ी सीधा आगे नहीं जाने वाली। गाड़ी के टायर्स पहले एकदम हिलेंगे, ऊपर नीचे जाएंगे, एंड इट विल ऑलमोस्ट बी लाइक अ बर्नआउट। तो बर्नआउट टाइप का जो होता है ना, गाड़ी जा नहीं रही है पर टायर्स बहुत जोर जोर से फिर रहे हैं। आई थिंक दैट इज द सिचुएशन दैट द मार्केट माइट बी इन राइट नाउ, क्योंकि हम लोग ने एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखा था। नाउ आई थिंक दैट बर्नआउट इज हैपनिंग वेयर वी आर रियली ट्राइंग टू लुक फॉर ट्रैक्शन। सो इन कार्स ट्रैक्शन मिलता है तो हम आगे जा पाएंगे, वरना वो बर्नआउट रहता जाएगा। और वो बर्नआउट के टाइम पे एवरीथिंग लुक बहुत फास्ट जा रहे हो, लुक लाइक कि बहुत एक्शन हो रहा है, बहुत धमाका हो रहा है, बट एक्चुअली आप वहीं के वहीं हो। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द मार्केट इज डूइंग राइट नाउ। ऑब्वियसली एक बार ट्रैक्शन मिलेगा, एक बार वो स्लिपरी सरफेस निकल जाएगी, देन आई फील the market will do much better, but that's something obvious. So मेरे लेवल्स जो पहले थे लगभग 16,700 के आसपास, 16,800 के आसपास, दो स्टिल होल्ड ट्रू। आई फील कि ये वाला जो रेजिस्टेंस हमें मिला है ऑन वेंसडे, आई फील दैट रेजिस्टेंस इज समथिंग जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि यहाँ से मे बी वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। आई थिंक जो पिछले 2 दिन में हम लोग ने थोड़ा सा वीकनेस टाइप का सिचुएशन देखा है, आई थिंक दैट इज मोस्ट सरप्राइजिंग। और फ्राइडे स्पेसिफिकली ये था प्राइस का मूवमेंट। सो रिलायंस ने वंस अगेन अच्छा किया है, रिलेटिवली अच्छा कर रहा है, एंड द अदर स्टॉक्स आर डूइंग लाइक दिस। सो अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी की, सो आई थिंक थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन वी लुक एट द मूविंग एवरेज, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं 50 और 200 के आसपास ही। अगेन दैट शोज कि एटलीस्ट वो दो मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर रह पा रहा है मार्केट। अगेन दैट्स अ गुड साइन। अगर हम लोग बात करें इंट्राडे चार्ट की, तो इंट्राडे चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि पिछले 3 सेशन से, राइट, फ्राइडे, थर्सडे एंड वेंसडे, हम लोग कंसिस्टेंट एक थोड़ा डाउनफॉल जैसा देख रहे हैं, एक ऑलमोस्ट लाइक अ बेरिश पैरेलल चैनल। इनफैक्ट उसके पहले भी, एक्सेप्ट फॉर द जो हमारा ये कौन सा था, ये फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे एंड दिस वाज अ ट्यूसडे। सो ट्यूसडे को जो सेकंड हाफ हम लोग ने ऊपर जाता देखा मार्केट को, इफ दैट हैड नॉट हैपेंड, एक्चुअली आप सोच सकते हो कि इनफैक्ट पूरा हफ्ता नीचे ही गया एक्सेप्ट फॉर दिस वन पार्ट, एंड मे बी दिस एंड मे बी दिस। सो ऐसा कहे तो आई वुड से दैट इवन दो मार्केट हैज स्टेड अफ्लोट, अगर वीकली बेसिस पर हम बात करें, देन उतना कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। इट्स जस्ट 0.78% और 130 पॉइंट्स का फॉल।
एक्चुअली आई वुड से कि जो मार्केट का कंट्रोल टाइप का रहा है, आई वुड से बेयर्स के हाथ में रहा है, बिकॉज़ जो भी हायर लेवल्स देखे हम लोग ने वो वेरी प्रॉम्प्टली सोल्ड इनटू। और हाँ, लोअर लेवल से हम लोग ने सपोर्ट देखा था, बट दैट सपोर्ट वाज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड आई वुड से। अगर हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट मेजर कौन-सा लेवल है, आई वुड स्टिल होल्ड ऑन टू दिस व्यू। हम लोग ने बात किया था ऑन 21st आई बिलीव, और ऑन 17th, वन ऑफ द टू, कि कैसे मेरा व्यू है कि 17 के रीटेस्ट हो सकता है। और आई थिंक एज ऑफ नाउ आई वुड स्टिल होल्ड ऑन टू दैट व्यू कि आई थिंक अगर नीचे जाता है देन मे बी दिस गैप इज द एरिया वेयर वी वुड बी लुकिंग एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। उसके बाद क्या होता है, वेदर इट टेक्स सपोर्ट, वेदर इट कंटिन्यूज गोइंग अप, आई एम नॉट श्योर। आई डोंट थिंक एनीवन इज, बट आई वुड से कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है निफ्टी के लिए। ओवरऑल एक और ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है, यहाँ पर आप इंट्राडे बना लो, ये बना लो, वो बना लो, बट आई फील दिस ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो लिटिल इंपॉर्टेंट बिकॉज वी सीन कंसिस्टेंटली थोड़ा सा ऊपर जाता है, स्पाइक करता है, और उसके बाद सेलर्स आ जाते हैं। सो मे बी सेल ऑन राइज टाइप का एनवायरमेंट है स्टिल, एटलीस्ट एज फार एज द बिग हैंड्स आर कंसर्न। तो वो एक चीज है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, देन अगेन नथिंग स्पेक्टेकुलर। वी कैन सी इट्स अ लिटिल वर्स ऑफ देन निफ्टी इन माय ऑनेस्ट व्यू, क्योंकि हम लोग ने देखा था कि निफ्टी एटलीस्ट उतना खराब एकदम थ्रो सा नहीं हो गया था। बैंक निफ्टी तो एकदम फेक दिया है उसको, ऐसा लग रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि 35 800 900 के आसपास का ये जो फिब रेजिस्टेंस है ना, दैट इज एक्टिंग लाइक प्रॉब्लम एरिया, आई फील, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। दिस फिब इज नॉट वैलिड एनी मोर, बट स्टिल आई फील वी आर सीइंग सम रेजिस्टेंस हियर। सो एक एक वो आई थिंक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। मेरा ओवरऑल व्यू आई थिंक इज स्टिल द सेम, बिकॉज हम लोग ने बात की थी कैसे इट रियली हैज टू क्लोज बिलो 34 300 फॉर इट टू मेक अ लोअर लो। अब जब तक वो नहीं होता, आई फील यहाँ से सपोर्ट लेगा, समझो 35 रीटेस्ट के आसपास से, या उसके ऊपर नीचे से लेगा, आई थिंक इट वुड स्टिल कॉन्स्टिट्यूट एज अ हायर लो, विच मीन्स कि उसके बाद अगर 36 800 या कुछ तोड़ता है, देन इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप। एंड आई फील दैट इज द मूव दैट विल एक्चुअली अमाउंट टू बिग थिंग्स फॉर बैंक निफ्टी, की वो एक्चुअली ऊपर जा सकता है 38 39 के आसपास। बट एज ऑफ नाउ आई वुड से कि जो शॉर्ट टर्म का व्यू है दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव। वी कैन ऑल्सो लुक एट द इंट्रा चार्ट। इंट्रा चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रिटी मच पूरा हफ्ता हैज रिमेन्ड इन कंट्रोल ऑफ द बेयर्स। इनफैक्ट हम लोग ने निफ्टी में यहाँ से बाउंस देखा था, और हम लोग निफ्टी में लगभग ये लेवल्स पे थे। बैंक निफ्टी हैज एक्चुअली गिवन दोज लेवल्स अप। सो बैंक निफ्टी के हिसाब से आई वुड से कि मे बी 34 700 और सो इज अ पॉसिबिलिटी, इफ नॉट लोअर। सो अगेन इंडिविजुअल सेंटिमेंट्स कैसे है और नेक्स्ट वीक हेडिंग इनटू सेंटिमेंट्स कैसे जाते हैं उसके ऊपर बहुत है। बट एटलीस्ट लुकिंग एट द चार्ट्स आई डोंट सी इट बीइंग वेरी स्ट्रांग, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। देखते हैं कल की हमारी जो डेली मार्केट एनालिसिस होगी उसमें ऑब्वियसली ज्यादा पता चलेगा। Reliance has been the one consistent performer and we can see it's doing very well. यहाँ पे obviously फ्राइडे को थोड़ी सेलिंग आ गई थी, we can see here, राइट, थोड़ी सी सेलिंग आ गई थी हाई बनाने के बाद। 2600 को गिव अप सा कर दिया था उसने, बट आई फील दैट्स फाइन। आई मीन इतना ऊपर आया है व्हेन द मार्केट हैज बीन लिटरली कंप्लीटली ऑपोजिट टू दिस, जहाँ पे रिलायंस में हम लोग स्टेडी अप ट्रेंड देख रहे हैं, मार्केट में हम लोग ने ऑलमोस्ट एक स्टेडी डाउन ट्रेंड टू साइडवेज मूवमेंट देखा है। आई थिंक दिस मच कैन बी फॉरगिवन। सो रिलायंस इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई फील एज ऑफ नाउ। सो देखते हैं कैसा जाता है। नॉट रियली श्योर अबाउट वेयर इट माइट फेस रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग ने ऑब्वियसली एक 2600 का रेजिस्टेंस यहाँ पे भी देखा था, जिसके बाद शार्प मूवमेंट आई थी नीचे। बट इफ दैट इज क्लियर्ड एंड इफ इट होल्ड्स अबव 2680, जो ये एक और पुल बैक के बाद रेजिस्टेंस आया था, देन आई फील इट्स गॉट अ वेरी गुड चांस एट मेकिंग एन ऑल टाइम हाई नाउ। अगर रिलायंस वही ट्रेजेक्ट्री बनाए रखता है, then I feel very good chance कि Nifty will hold above 17,000, and it might even make a move towards 17,500 or above, because Reliance at the end of the day सबसे बड़ा स्टॉक है। अगर सबसे बड़ा स्टॉक कंट्रोल में है, हाथ में है बुल्स के, देन निफ्टी को एकदम ही दबोचना बहुत कठिन चीज हो जाती है। एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर बात करते हैं तो हियर वी कैन सी दैट जो प्रीवियस लेवल उसको बाउंस अप किया था अराउंड 1420 के आसपास से, वही लेवल के आसपास आया। सो आई थिंक नाउ ऑन मंडे वी माइट सी सम एक्शन हैपनिंग 1400 1420 के बीच का जो जोन है। नाउ अकॉर्डिंग टू द ड्रॉइंग्स ऑन माय चार्ट, व्हिच अगेन आई स्टिल स्टैंड बाय, हम लोग देख सकते हैं कि जब तक ये रेड जोन नहीं टूटता तब तक हम लोग ने थोड़ा साइडवेज मूवमेंट देखा है। इनफैक्ट इवन लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि रेड जोन टूटने के पहले हम लोग ने पूरा साइडवेज ही मूवमेंट देखा था, इवन व्हेन इट टुक सपोर्ट। सो आई वुड स्टिल स्टैंड बाय दैट व्यू।
एंड आई वुड स्टिल से कि ऑन अ स्विंग बेसिस, कोई थोड़े बड़े बेसिस के हिसाब से आई थिंक 1530 का लेवल टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो लेवल नहीं टूटता देन इट मीन्स कि मार्केट यही जो लोअर क्वाड्रेंट ऑफ सॉर्ट्स है उसके अंदर ट्रेड करता रहेगा, दैट वी हैव बीन सीइंग सिंस लिटरली 1 ईयर। आप देखिए, जब लेवल बनाया था मैंने ये, एट दैट टाइम इट वाज अराउंड फेब्रुअरी टू मार्च ऑफ 2021, 2022 चल रहा है अब, और वही एरिया के आसपास है। सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग विद एचडीएफसी बैंक, सपोज टू बी द बेस्ट बैंक इन द इंडियन मार्केट्स, हैज नॉट डन एनीथिंग इन द पास्ट ईयर, बट होता रहता है, दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। नाउ इन्फोसिस में एकदम ऐसा स्मॉल कैप टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है ऐसा लग रहा है, but we are seeing extremely good support at 1870 and below, क्योंकि कंसिस्टेंटली यहाँ पे कैंडल के विक्स ही रहे हैं। सो हियर वी सॉ गुड सपोर्ट, थोड़ा सा सपोर्ट देखा, थोड़ा पूरा बुल्स पुश कर गए, यहाँ पे नीचे आया, बेयर्स ने पुश किया, और उसके बाद बुल्स ने थोड़ा ऊपर लेके गए। ये जो हमारा थर्सडे को गैप डाउन और फिर गैप फिलिंग हुआ, वहां पर भी हम लोग ने बाइंग देखा, फाइनली फ्राइडे को भी बाइंग देखा। सो ओवरऑल आई थिंक 1870 1860 के आसपास से बहुत क्रेजी गुड बाइंग देखा जा रहा है हम लोग ने इन्फोसिस में, एंड दैट माइट जस्ट मीन कि यार 1900 माइट बी अटेम्प्टेड, इट माइट जस्ट बी हेल्ड, बट लेट्स सी कैसा जाता है। दिस इज जस्ट व्हाट द चार्ट इज सेइंग, एंड इवन दो विक्स अभी हम लोग का 24 के नीचे है, दैट डज नॉट मीन कि मार्केट की वॉलेटिलिटी गई है। मार्केट की वॉलेटिलिटी कैन कम बैक एनी टाइम, इट कैन गो एनी टाइम, फॉर ऑल वी नो कल जाता है अप 3-4%, एंड एवरी वन इंक्लूडिंग माई सेल्फ सेइंग यार थोड़ा सा वीक लग रहा है, एंड दे आर ऑल लाइक अरे क्या हो गया, कैसे ऊपर चला गया, और फॉर ऑल वी नो कल जाता है डाउन 2-3%, एंड एवरी वन हु इज स्लाइटली ऑप्टिमिस्टिक बिकम्स इवन मोर पेसिमिस्टिक। सो जस्ट टू रिमाइंड यू, मार्केट इज वेरी डायनामिक। नाउ टीसीएस के बारे में बात करते हैं, वेरी ऑड कैंडल, बिकॉज हियर वी कैन सी कि काफी बड़ा रेंज है, इनफैक्ट 2 कैंडल जितना बड़ा रेंज हुआ है फ्राइडे को, एंड दिस माइट हैव समथिंग टू डू विथ द बायबैक प्रिज्यूमेबली, बिकॉज आई डोंट थिंक और कोई रीजन हो सकता है इतना ज्यादा गिरने का, राइट। वी कैन सी अ ह्यूज फॉल इन इन्फोसिस, इनफैक्ट अगर हम लोग देखते हैं 2% गिरा, 80 पॉइंट्स गिरा है, एंड ड्यूरिंग दिस फॉल द रैपिडनेस ऑफ द फॉल वाज इनसेन। आप देखते हो टिक 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 करके सीधा गिर रहा है 20-30 पॉइंट, फॉर इन्फोसिस इज अ बिग अमाउंट इफ यू टॉक। सो Infosys क्या TCS, so crazy price movements building up on Friday. Let's see what that leads to. अब तक उन लोग का कुछ आया नहीं है बायबैक के बारे में। UR was telling me that अरे यार maybe they're waiting for 4,000 to come. Let's see अभी क्या होता है वो लोग का। Again as I said, I have personally bid for it. HDFC के बारे में बात अगर करते हैं हम, then we can see जो लेवल मेरे हिसाब से सपोर्ट होना चाहिए उस लेवल के आसपास आ गया है, 2300 के आसपास। So maybe if we see a bullish reversal pattern somewhere around here, we might just see a retest of let's say 2400 2500। I feel एक possibility है, क्योंकि जिस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, I would not rule that out. That said, अगर नीचे जाता है, let's say it breaks 2300 decisively, और let's say we just see a gap down, नीडलेस टू से फिर वो व्यू नेगेट हो जाता है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में अगर बात करते हैं, देन वी कैन सी नॉट मच हैपनिंग, 700 गिवन अप, बट दिस इज अ स्टॉक जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑनेस्टली उतना कुछ खास कर नहीं पा रहा है। वी कैन सी 20 एमए को एकदम आसानी से ट्रेल कर रहा है वो, बट दैट डज नॉट से मच। आई वुड पर्सनली स्टिल वेट टू सी सम सॉर्ट ऑफ डिसाइसिव कैंडल, क्योंकि अगर कोई डिसाइसिव कैंडल आती है फिर ही हमें पता चलेगा दैट कौन सी पार्टी रूल कर रही है। एज ऑफ नाउ इट्स लाइक बुल्स बेयर्स दोनों वेकेशन पे चले गए और रिटेल ट्रेडर्स आपस में झगड़ रहे कि नहीं आईसीआईसीआई बैंक ऊपर, नहीं आईसीआईसीआई बैंक नीचे। अगर हम लोग कोटक बैंक के बारे में बात करें, देन इट्स आई थिंक जस्ट ट्राइंग टू गैदर लॉस्ट मोमेंटम राइट नाउ। हम लोग ने जो प्रीवियस लेवल्स से सपोर्ट देखा था, जो हम लोग ने बोला था कि वीकली पर भी है, प्रिज्यूमेबली मंथली पर भी होगा ही, उन लेवल्स के आसपास आया है। आई फील कि जिस तरह की वॉलिटिलिटी है, डेली का इसका व्यू देना इज अ लिटिल ट्रिकी, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको वीकली का व्यू दिया था, दैट आई फील इट्स इन द जोन। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले हफ्ते आई फील इट हैज़ अ शॉट ऑफ डूइंग वेल, एंड ऑफ कोर्स आई मीन दैट नॉट लिटरली, बट इन अ लाइटर वे। अगर हम लोग एसबीआई के बारे में बात करें, देन आई थिंक इट्स स्टिल ट्राइंग टू फाइट होल्ड ऑन टू 490 फॉर डियर लाइफ। हम लोग देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स इन जनरल ने अच्छा किया था ऑन फ्राइडे, दिस इज द इंडेक्स,
and private banks had done, in fact, just as worse as PSU banks did well. So maybe because of that हम लोग इसको देख रहे हैं कि अफ्लोट रहा है. फिलहाल आई थिंक फ्राइडेज कैंडल शोज सम प्रॉमिस, बट ऑब्वियसली हम लोग को देखना पड़ेगा कि मंडे को क्या होता है, आने वाले हफ्ते में क्या होता है, बिकॉज राइट नाउ आई फील इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम टू से कि ओवरऑल मूड क्या है. वी कैन सी 50 MA के नीचे भी है. नेक्स्ट आप एक्सिस बैंक हम लोग देख सकते हैं, 20 MA के आसपास है, 720 के आसपास है. आई फील अगर यहाँ से लेके 700 के आसपास तक अगर वो प्राइस बाउंस होती है, सपोर्ट मिलता है, देन आई फील इट्स गॉट अ गुड चांस at breaking this sort of sideways market structure that we've seen. बिल्कुल ऐसा जैसे हम लोग ने देखा था. अगर वो नहीं होता, then I feel the same view of not sure, no view might continue. So yeah, that's my view on this one. Very curious to hear your view as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis. Have a great week ahead.